हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमें एग्जाम पर कलम से क्रांति। तो बहुत सारी आप लोग धड़ाधड़ वीडियोस की मांग कर रहे थे कि भैया इस 25,000 वाले को क्लियर कीजिए, इसका क्या इश्यू है। तो देखो बच्चा, ये जो 25,000 पदों की आपकी भर्ती प्रक्रिया है, ठीक है, यूपी कांस्टेबल, सिविल, पीएसी सब कुछ मिलाकर होंगे। इसमें जो भर्ती बोर्ड है उसने इतनी वैकेंसियों के लिए यह साथी सरकार को प्रस्ताव भेजा है। सरकार को प्रस्ताव, तो आप ये कह सकते हो पहली चीज, सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है। पहली चीज ये समझ लीजिए, जब कोई बोर्ड किसी गवर्नमेंट को कोई प्रस्ताव भेज देता है तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कोई भी वैकेंसी आई हो वो इसी प्रक्रिया से गुजरती है। भर्ती बोर्ड सरकार को प्रस्ताव भेज दिया, सरकार उसे कैबिनेट बैठक में पास करेगी। वैकेंसी के लिए जो कैबिनेट की बैठक होती है, कैबिनेट बैठक में पास करेगी और कैबिनेट बैठक में जितने पद घटाए बढ़ाए पास करने के बाद में यह कहां भेजेगी, पास करेगी और पास करने के बाद में यह वापस से बोर्ड के पास आ जाएगा। फिर बोर्ड एक टेंडर निकाले उस एजेंसी के लिए, जो एजेंसी एग्जाम कराएगी और फिर साथी आपकी पूरी की पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस प्रक्रिया में अब ये सरकार कब डिसीजन ले, क्या ये इसी चुनाव से पहले डिसीजन ले लेगी या फिर अगले। तो इसका मेरे विचार में जो ये था कि शायद डिसीजन तो ये लोग अलग अभी ले लें, भर्ती को ये लोग अभी क्लियर कर दें, जिससे कि आप लोगों के दिमाग में, स्टूडेंट्स के दिमाग में ये रहे कि भाई बीजेपी सरकार ने 25,000 वैकेंसी निकाली और योगी जी को वोट आप लोग और आसानी से दो। हर सरकार ऐसा करती है, एग्जाम से, चुनावों से पहले कोई भर्ती। तो अब जब ये भर्ती आएगी तो अगर इसका एग्जाम चुनावों से पहले होने हुआ तो आचार संहिता चुनाव से ऐसे नहीं कि 3-4 महीने पहले लग जाती है, महीने भर के करीब पहले आचार संहिता लगती है, 1.5 महीने पहले। तो अगर चुनाव फरवरी मार्च में हुए तो भी अभी नवंबर दिसंबर जनवरी के लगभग ये अपने पास समय है, तो शायद इसमें भर्ती भी करा ले और एग्जाम भी करा ले। लेकिन ये सब कैसी बातें, ये सब काल्पनिक बातें व्यूज के लिए। जब इंसान को कोई देखने नहीं आता, उसको कोई पूछता नहीं है, तो क्या करता है, एक ऐसी वीडियो बनाता है कि चल भाई अब पूछ हो जाएगी, 400-500 बच्चे, 1000 बच्चे देखने लगेंगे। समझ रहे मेरी बात। तो अभी आप कंफ्यूज मत होइए, जब तक सरकार कैबिनेट से इसे पास नहीं करेगी, अभी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है क्योंकि सरकार को प्रस्ताव भेज दिया। अब जाहिर सी बात है, वैकेंसी है, पद खाली है और पुलिस सुधार के लिए सब लोग कोशिश कर रहे हैं। वैसे उत्तर प्रदेश सरकार की कानूनी व्यवस्था को लेकर इतनी मिट्टी पलीत हो चुकी है, लखीमपुर खीरी के केस के बाद में तो और ज्यादा। तो अब सरकार के पास यही ऑप्शन है कि चुनाव से पहले यह भर्ती वो क्लियर करेगी ही करेगी। चुनावों से पहले इस भर्ती को मंजूरी मिलेगी और बोर्ड ये सारी प्रक्रिया भी शुरू कर देगा। तो आप लोग भी याद रखिएगा, 3 से 4 महीने अच्छी तैयारी, 3 से 4 महीने। और अब पहली बार तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो कम से कम 6 से 7 महीने आपको कांस्टेबल की तैयारी में लगते हैं। अब दूसरी तीसरी बार दे रहे हो तो भी 3 से 4 महीने आपको तैयारी में लगते हैं। अभी हमारे यहां पर इसकी कुछ क्लास है, जैसे सुबह 6 से 8 ही करंट अफेयर, ठीक है भाई। फिर शाम में 7 बजे इसकी मैथ की क्लास होती है, गणित की क्लास होती है, अमित वर्मा सर के साथ, बहुत अच्छे टीचर, कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, आसानी से एकदम हल करना सिखाएंगे। सब ज्यादा दिक्कत यहीं पे आते बच्चे को। 8 बजे हिंदी होती है, 9 बजे यूपीजी के, 8 बजे हिंदी, 9 बजे यूपीजी के और साथ ही 10 बजे होती है आपकी रीजनिंग। यह क्लास आपकी काफी है। इसी को अगर तुम लोग दबा के रिवीजन मारो और थोड़ा थोड़ा टॉपिक वाइज चीजों को करते रहो तो भी बढ़िया से। सुबह 6 से 8 करंट अफेयर, शाम 7 बजे गणित, 8 बजे हिंदी, 9 बजे यूपीजी के और 10 बजे रीजनिंग, तो भी आप लोगों को यहां पर बहुत सब्र मिलेगा। और अब हम लोग पूरी टीम के साथ जो आपका इंट्रोडक्शन कराऊंगा वो मैं 17 अक्टूबर दिन रविवार रात को 8 बजे पूरी टीम के साथ आपका एक पूरा इंटरेक्शन करा दूंगा। कौन कौन लोग क्या क्या पढ़ाने वाले हैं, किस तरीके से। सबसे ज्यादा रिजल्ट दिए हैं यूपी कांस्टेबल, 41,000 हो, 49,000 हो, चैनल हुआ नहीं करते थे, तब से कांस्टेबल की तैयारी करा रहे हैं।
अब बेशक तुम भूल जाओ, वो मैं कह नहीं सकता। इस बार और ज्यादा मेहनत के साथ, पिछली बार जो एक जेल वार्डर की भर्ती थी, इसमें मैंने ज्यादा योगदान नहीं दिया था, नहीं तो 41 और 49 में तो मैं दब के लगा था। इस बार और ज्यादा मेहनत से और ज्यादा अच्छे से हम लोग कांस्टेबल की तैयारी करेंगे, और एक एक चीज, चाहे मैं तो रीजनिंग हो, एक एक चीज स्टेप वाइज, बेहतरीन से बेहतरीन बेस्ट टीचर, दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन ये तुम्हारा भाई यही है खड़ा एकदम। तुम भरोसा करना, पढ़ाई करना, बस छोड़ देना दुनियादारी। तो सबसे पहले तो क्लास समझ लो, 7 बजे मैथ, 8 बजे हिंदी, 9 बजे यूपीजी के, 10 बजे रीजनिंग, और सुबह 6 से 8 करंट अफेयर, और फिर इसी का दबा के रिवीजन। बाकी सब्जेक्ट जब भर्ती आएगी तब इसी में इतना टाइम दो, क्योंकि 50 से 55 क्वेश्चन रीजनिंग के और 15 से 20 जीके के, तो आधे तो यही हो जाते हैं। हिंदी तुम कर ही लोगे, और जो बाकी जीके वो तुम करंट अफेयर उस पर आधारित बहुत बढ़िया तरीके से। बाकी इस बार चाहे मानवाधिकार हो या कुछ हो, कुछ भी चीजें छूटने नहीं देंगे। ठीक है भैया, ये थी आपके लिए मेरी बातें। कंफ्यूज मत होना, वीडियोस के चक्कर में मत पड़ना। भर्ती प्रक्रिया का पहला स्टेप पूरा हो गया, दूसरे स्टेप पर है। ये चुनाव से पहले भर्ती बिल्कुल क्लियर होगी, 110% क्लियर होगी। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेबल की वैकेंसी खाली है। जब जो चीज सरकार के कैबिनेट के पास पहुंच गई, कभी ना कभी तो उसकी कैबिनेट की बैठक में आएगी, और कैबिनेट की बैठक चुनाव के बाद में नहीं, पहले ही। वो तो नई सरकार बनती है जब नई कैबिनेट बनती है, तो ये लोग कोशिश करेंगे कि पहले ही इस चीज को क्लियर कर दें, बच्चे के मन में और बेहतरीन विश्वास जगाने के लिए। बाकी आप में से बहुत सारे का पेट अच्छा गया होगा, पेट में लेखपाल की तैयारी कर रहे होंगे, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। और कोई शंका समाधान कि भाई क्या एज होगी, कब होगी, कब से काउंट होगी, तो मैं तुम्हें अभी किसी गफलत में नहीं डालना चाहता। जब नोटिफिकेशन आता है ना बच्चा, उसके आधार पर सारी चीजें बताने में हमारे पास भी प्रमाण होते हैं, सबूत होते हैं। अभी तो आप लोगों को एक अंदर तक आग सी जो जगती है हमेशा की तरह, 25,000 वैकेंसी अच्छी वैकेंसी है। फिर से एक बार दबा के मेहनत, पिछली गलतियों से सबक सीख कर नई तरह से तैयारी। बाकी क्लास यूट्यूब पर फ्री अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो ये था थोड़ा सा, ताकि 17 अक्टूबर को आपको टीम से मिलन भी करा दूंगा आपका, आई मिलन की बेला। चलिए भैया, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।